आज कोलकाता के बैंक्साल कोर्ट में एक ऐसा अजीब और ड्रामेटिक नजारा देखने को मिला, जहां कुछ ही देर के अंदर कोर्ट के फैसले में बड़ा बदलाव देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी रैली से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए 16 प्रोटेस्टर्स को पहले बैंक्साल कोर्ट ने 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी जेसी में भेजने का ऑर्डर दिया था, लेकिन कोर्ट के इस ऑर्डर के कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट का एक नया ऑर्डर सामने आया, जिसमें सभी प्रोटेस्टर्स को रिहा करने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जानकारी मिलते ही बैंक्साल कोर्ट ने मामले पर दोबारा विचार किया और अपने पहले के फैसले में बदलाव कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने सभी 16 गिरफ्तार प्रोटेस्टर्स को बेल दे दी। सोर्सेस के मुताबिक प्रोटेस्टर्स के खिलाफ दर्ज केस को भी खारिज कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में आधिकारिक कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और विस्तृत जानकारी का इंतजार है। कोर्ट के इस नए फैसले से जहां गिरफ्तार प्रोटेस्टर्स और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है, वहीं सियासी हलके में भी इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक तौर पर इस फैसले को सीएम शुवेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस कोर्ट ऑर्डर के बाद राज्य की सियासत में क्या नया मोड़। देखिए, सबसे पहले मैं आपके तमाम श्रोता व्यूअर्स को सलाम, जय हिंद। आज मैंने जो प्रोसीडिंग्स देखी और जो हियरिंग देखी लर्नेड सीजेएम कोर्ट बैंक्शल में, लोकतंत्र को फिर से एक ज़िंदगी मिली है, मैं कह सकता हूँ। संविधान में, आइन में, दस्तूर में विश्वास रखने वाले जितने भी बाइज़्ज़ा शहरी हैं, उनको फिर से एक अटूट विश्वास पैदा हुआ है संविधान में और देश के लोकतंत्र में। आज जैसा हम लोगों ने बताया, 16 लोगों के लिए बेल पिटीशन फाइल किया गया था। हम लोगों की तरफ से बेल प्रेयर किया गया। पीपी के तरफ से कुछ खास ऑब्जेक्शन नहीं होने के कारण और कोई फर्दर पीसी में कोई सीजर या कोई डेवलपमेंट नहीं मिलने के कारण ये हियरिंग चल रही थी। पर 2 दिन का जेसी ग्रांट हुआ, पहले जुडिशियल कस्टडी 30 तारीख तक। उसके बाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इन द मीन टाइम एक ऑर्डर आता है तमाम नीट पेपर लीक के प्रोटेस्टर्स के मुतल्लिक के जो भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं हो, रिलैक्सेशन दिया जाए। और सीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट के करार के मुताबिक जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ एफआईआर को विड्रॉ करने की बात हुई थी। तो आसाम गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया। उसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के करार को मानते हुए लर्नेड सीजेएम बैंक्शल कोर्ट ने तमाम 16 एक्यूज को बेल ग्रांट किया है। बार-बार इस सीजेपी का प्रोटेस्ट को देश विभाजन करने वाला, तोड़ने वाला प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। इसको चाइनीज फंडिंग या डीप स्टेट का षड्यंत्र बताया जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहिए? देखिए, सरकार सीधी ये बात समझ लीजिए, जो भी इनके खिलाफ बोलता है, इनके पॉलिसी के खिलाफ बोलता है, वो मुस्लिम होते हैं तो बांग्लादेशी टैग लग जाता है, पाकिस्तानी टैग लग जाता है। अगर वो सिख करते हैं तो खालिस्तानी हो जाते हैं, और अगर सोनम वांगचुक करे तो उनका चाइना का कनेक्शन। इस तरह का बेसलेस एलिगेशन है, इससे कोई साबित नहीं कर पाया है। बल्कि सरकार को ये दिखा दिया गया, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। यूथ ने, यंगस्टर्स ने और ख़ासकर जेनजी ने ये बता दिया कि पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को घुटनों पे लाया जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन लोकतंत्र में, कि भाई पीसफुली प्रोटेस्ट करके अपनी बातों को भी मनवाया जा सकता है। जी हाँ, पहला सबमिशन पे हम लोगों ने बोला था कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जितने भी लोगों को एफआईआर हुआ है उन लोगों को बेल दिया जाए, वो केस को डिसमिस किया जाए। इसी के ऊपर में सेकंड बार ये रीहियरिंग हुआ और दोबारा जज मैडम ने सुनने के बाद में सब एक्यूज को बेल दे दिया। और कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया या उन लोगों को बोला गया है कि पुलिस के संग हर तरह का कोऑपरेट करने के लिए और किसी तरह का डिस्टर्बेंस वो लोग आगे नहीं करेंगे। इस तरह का एक बात आ रहा है सामने में। अब आगे देखते हैं कि कोर्ट का क्या फैसला होता है कि एफआईआर अब डिस्पोज होता है या ना होता है।